ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही नगर निगम चुनाव की गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर आने लगी है। राज्य में 3 नगर निगम चुनाव की शुरुआत होने जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्दी चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा से बड़े नाम सामने आने शुरू हो गए हैं, वहीं कांग्रेस से भी खबर आ रही है कि कांग्रेस की बैठक भी जल्दी बुलाई जाएगी। बीजेपी ने होने वाले चुनावों के लिए तीनों जगह से अपने 3 बड़े नेताओं के नाम पर भारी बना चुनाव का आगाज कर दिया है, जिनमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सोनीपत नगर निगम से तो दूसरी ओर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को अंबाला क्षेत्र से चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं चुनाव प्रभारी के लिए जो तीसरा बड़ा नाम सामने आया है वो है पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को पंचकुला का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। जब से नगर निगम अपने अस्तित्व में आया है, सोनीपत के पास ये पहला मौका है जब वह चुनाव होगा। वहीं दूसरी ओर अंबाला और पंचकुला नगर निगम चुनावों में कुछ बदलाव करने के बाद ये दूसरा चुनाव होगा। अगर बात की जाए पिछले 5 नगर निगम चुनावों की, तो बीजेपी ने सिंबल पर अपना उम्मीदवार उतारकर एक तरफ जीत हासिल की थी। वहीं अगर कांग्रेस की तरफ देखा जाए तो कांग्रेस भी अब सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए सकोह रही, जिसके चलते कांग्रेस की एक बैठक हो चुकी है और दूसरी बैठक की तैयारी है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी ही होगी। इनेलो की अगर बात की जाए तो सीनियर नेता विधायक अभय चौटाला का कहना है कि उनकी पार्टी में बैठक की जा रही है। चर्चा के बाद ही तय होगा कि सिंबल पर चुनाव लड़ना है या नहीं। अब अगर हम पंचकुला की ओर देखते हैं, क्योंकि पंचकुला एक वीवीआईपी शहर है, तो पंचकुला नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी तक स्थिति असमंजस में थी कि इस बार नगर निगम चुनाव होंगे कि नहीं या कब होंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। फाइनल अंतिम सूची का काम लगभग 29 नवंबर तक पूरा हो जाएगा, जिसके 8 संभावना है कि नगर निगम चुनाव की घोषणा कर दी जाए। यहां देखने वाली बात यह भी है कि अभी केवल पंचकुला के मेयर और पार्षदों का चुनाव होगा। मिली जानकारी के अनुसार कालका नगर परिषद के प्रधान सहित पार्षदों का चुनाव बाद में करवाए जाने की सूचना है। इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि नगर निगम चुनाव के मेयर का चुनाव इस बार जनता द्वारा किया जाएगा। पहले चुने गए पार्षदों द्वारा ही मेयर का चुनाव किया जाता था, लेकिन इस बार जनता अपना मेयर खुद चुनेगी, यानी जनता खुद वोट डालेगी और अपना मेयर चुनेगी। और इस बार कालका नगर परिषद मेयर भी लोगों द्वारा ही चुना जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला नगर निगम मेयर को चुनाव के दौरान करीब 22 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई है, जबकि पार्षद 5.5 लाख यानी 5,50,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। अगर देखा जाए तो पंचकुला नगर निगम में मेयर पद के अलावा 20 पार्षद चुने जाएंगे। जहां तक बात की जाए मजबूत दावेदारों की, तो समाज सेवी अनिल थापर का चेहरा इस बार मेयर के पद के लिए सामने आया है। अनिल थापर आजाद उम्मीदवार के रूप में मेयर पद के मजबूत दावेदार हैं। अनिल थापर की तरफ लोगों का झुकाव देखते हुए उनके मेयर पद की सीट पर आने के काफी उम्मीद है। सामाजिक सेवाओं के दम पर अनिल थापर दूसरे मजबूत दावेदारों के लिए चुनौती बन सकते हैं, लेकिन अग्रवाल समाज का बीजेपी की ओर झुकाव होने से बीजेपी उम्मीदवार कुलभूषण गोयल अनिल थापर के लिए बड़ी चुनौती है। जहां तक बात करें दूसरे उम्मीदवारों की, तो 3 बार पार्षद रह चुके सीबी गोयल, श्याम लाल बंसल भी मेयर पद के दावेदार हैं। पंजाबी समुदाय से विशाल सेठ, जो कि खुद बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस से पूर्व मेयर उपेंद्र कौर आलूवालिया और रंजीता मेहता का नाम भी अभी तक सामने आया है, जो मेयर पद की उम्मीदवार है। 2021 का नया साल हरियाणा नगर निगम चुनाव के लिए क्या क्या नया लेकर आने वाला है, ये तो अब कैलेंडर की तारीखों से ही पता लगेगा कि कौन सी तारीख किस नए मेयर का चेहरा सामने लाएगी। तब तक इंतजार करते हैं चुनाव होने का और नतीजे आने का। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे HBC न्यूज़ 18 के साथ।